हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर को आज हम आगे कवर करने वाले हैं। सो आई आपको जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कवर जो है क्लियर हो गया होगा। हमने मिक्सचुरेशन के बारे में पढ़ा, मिक्सचुरेशन क्या होता है, कैसे वो जो है होता है। मिक्सचुरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। मिक्सचुरेशन मीन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, और जो है प्रोसेस जो है रिलीज, वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है रिलीज होता है उसे हम मिक्सचुरेशन कहते हैं। ये CNS हमारा जो है रोल जो है इसमें प्ले करता है, ब्रेन का पार्ट। और यहाँ पे ब्रेन तो रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा ही। और हमारे पास जो है ये एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, मैंने आपको बताया था क्यों होता है। और 25 से 30 ग्राम यूरिया जो रिलीज होता है। हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, जो टर्म्स पढ़ी थी, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया पढ़ा था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे जो है ये होती है, ये कीटोन्यूरिया, कीटोन बॉडीज, ये कहाँ से आती है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। और रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स के बारे में देखा, लंग्स, लीवर, स्किन, सीबेशियस ग्लैंड्स है, चीज़ें क्या क्या सिक्रीट करती हैं, इनके थ्रू कैसे सिक्रीशन जो हमारे पास जो है एलिमिनेशन जो है होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, इसके बारे में हमने देखा था। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। तो आज इस वीडियो में आगे पढ़ते हैं। चलिए डिसऑर्डर्स, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पे। तो हीमोडायलिसिस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसका एक पूरा प्रोसेस हमें जो है हीमोडायलिसिस का जो है हमें पूरा प्रोसेस जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको जो है पढ़ते हैं अब हम। उसके बाद हमारे पास जो है इसके अलावा हमें 2 और पढ़नी है, रीनल, ये 3 और पढ़नी है, रीनल फेलियर, रीनल कैलिकुलाई एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये 3 चीज़, ये हमें 4 चीज़ इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ हमें हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ते हैं। माल फंक्शन ऑफ किडनीज कैन लीड टू द अकमलेशन ऑफ द यूरियन ब्लड। कोई भी जो है किडनी में कोई माल फंक्शनिंग, कोई प्रॉब्लम होगी, वह अच्छी तरह से काम नहीं कर रही, उसकी वजह से क्या होगा, यूरिया जो है पूरी ब्लड में जो है वहाँ पे जम जाएगा, मतलब वहीं पे रह जाएगा, यूरिया जो है ब्लड में रह जाएगा, उसमें काफ़ी मात्रा उसकी बढ़ जाएगी यूरिया की जो है ब्लड में। इस कंडीशन क्या कहेंगे, अ कंडीशन इज कॉल्ड यूरीमिया। इसे हम क्या कहेंगे, यूरीमिया कहेंगे। विच इज स्लाइटली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर, जिसकी वजह से जो कि स्लाइटली नहीं, हाईली हार्मफुल, ये जो काफ़ी जो है हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से क्या हो, किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी जो है फेल हो सकती है, किडनी फेलियर काम करना बंद कर देगी। इसकी वजह से क्या होगा, किडनी काम करना बंद कर देगी। इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। तो इन पेशेंट्स में क्या होता है, हमारे पास जो पेशेंट्स में जिनकी जो है किडनी फेलियर हो गया, तो यूरिया को हम जो एक प्रोसेस से रिमूव हम कर सकते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो हमें हीमोडायलिसिस जो है कराना पड़ता है इसमें, इसको हम क्या कहते हैं, डीमोडायलिसिस जो है कहते हैं। तो प्रोसेस कहते हैं कैसे होता है, इसको हम जो है पहले इसको बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, पहले आपको ऐसे बता देता हूँ, फिर एनसीईआरटी में रीड करेंगे। तो ब्लड हमारे पास क्या होगा, रीनल आर्टरी, RA मतलब रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से सबसे पहले हमारे पास जो है ब्लड जो ले लिया जाएगा, रीनल जो है, रीनल नहीं, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से हमारे पास जो है ब्लड ले लिया जाएगा। रेडियल आर्टरी से लेने के बाद जो है यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जिससे हम जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्यों लाए हम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है सो डेट कोई भी एंजाइमेटिक जो एक्टिविटीज़ है, कोई भी रिएक्शन यहाँ पे ना हो, अच्छी तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे काम चले हमारा। यहाँ पे जो है ब्लड से हमें मेन एम क्या हमारा, ब्लड से यूरिया जो है बाहर निकालना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया, और उसमें हमने उसके बाद क्या ऐड किया, एंटीकोएगुलेंट या जो है ऐड किया, जो कि प्लाज्मा के बिल्कुल सिमिलर होता है। एंटीकोएगुलेंट में कौन, और उसके अलावा हमने क्या ऐड किया, इसमें हिपैरिन भी ऐड किया। एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, हमने ये इसको छोड़ के सारी चीज़ें जो है ऐड कर दी। और जो उसे जो है सेलोफोन के थ्रू जो हमने सेलोफेन के थ्रू जो हमने पास कर दिया, सिलोफेन के थ्रू हमने पास कर दिया उसको, सॉल्यूशन को हमने। तो उस सिलोफेन ट्यूब के थ्रू हम पास करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, जो यूरिया यहाँ मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से हम देखें, तो यहाँ पे डायग्राम में इस तरह से सिलोफेन यहाँ पे ट्यूब है, ये इस तरह से जो है ब्लड पास हो गया, यहाँ पे हमारे पास यूरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ब्लड पास हो जाएगा ट्यूब्स के थ्रू, यूरिया जो है पैसिवली जो है डायलिसिंग सॉल्यूशन में मूव कर जाएगा। तो उसके पास क्या होगा, डायलिसिंग सॉल्यूशन होता है हमारे पास, तो इसमें जो है यूरिया इस तरह से जो है ऐड यहाँ मूव कर जाएगा, यूरिया आने यहाँ पे इसमें यूरिया आ जाएगा। फिर ब्लड जो है फिल्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसे जो है बॉडी के टेम्परेचर पे वापस पे जो है 0 डिग्री सेल्सियस हमने कर दिया था, वापस से बॉडी के टेम्परेचर पे ले आएंगे, और जो उसमें एक और जो है कोएगुलेंट जो है ऐड कर देंगे इसमें। मतलब कोएगुलेंट ऐड कर देंगे, फिर वो जो है वापस बॉडी में आ जाएगा, रेडियल वेन के थ्रू, रेडियल आर्टरी के थ्रू हमने निकाला था, रेडियल वेन के थ्रू वो वापस आ जाएगा। तो पूरा हमने जो है अभी प्रोसेस के बारे में पढ़ा, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, जो है हीमोडायलिसिस के प्रोसेस के दौरान हमने क्या पढ़ा कि जो ब्लड सबसे पहले जो है कन्वीनियंट आर्टरी के थ्रू, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है बट मैंने आपको बता दिया, जिसे हम क्या कहेंगे, रेडियल आर्टरी के थ्रू इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। इसमें एक डायलिसिंग यूनिट है जिसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल किडनी, उसमें जो है डाला जाएगा। ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग यूरिन
यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटी कोएगुलेंट लाइक हिपैरिन। इस एंटी कोएगुलेंट को हम जो है डाल देंगे, जैसे कि हिपैरिन को, उसे जो है कन्वीनियंट आर्टरी से जो है पंप करने के बाद जो डायलिसिस यूनिट में डालने के बाद जो उसे जो है एंटीकोएगुलेंट में जो है उसमें डाल देंगे, जैसे कि पैरिन हो गया। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफोन, देखिए लिखा हुआ है सेलोफोन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड डायलिसिंग फ्लूइड हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। मैंने आपको बताया था भाई सेम कॉम्पोजिशन है, प्लाज्मा को छोड़कर बिल्कुल सेम जो है इसकी कॉम्पोजिशन है। The porous cellophane membrane of the tube allows the passage of molecules based on the concentration gradients। यहाँ पे जो है concentration gradient के मेन बेसिस पे यहाँ पे चलेगा हमारे पास higher concentration lower concentration। As the nitrogenous waste are absent in the dialysing solution, these substances freely move out। अब यहाँ पे कैसे मूव हुए कि इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो जो यहाँ पे एब्सेंट है, मैंने आपको बताया नाइट्रोजनस एक्सेप्ट नाइट्रोजन वेस्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होगा अच्छी तरह से हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है पहुँच जाते हैं यहाँ पे। तो ये सब्सटेंसेस आराम से जो है यहाँ से निकल जाएंगे, देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड को अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। द क्लियर ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू द वेन, जिसे हम कहेंगे रेडियल वेन, वापस से उसके थ्रू जो है यहाँ पे आ जाएगा। आफ्टर एडिंग एन एंटी हिपैरिन, दोबारा से हम क्या करेंगे एंटी हिपैरिन उसमें जो है ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो उसमें हमने हेपैरिन किया था, यहाँ पे एंटी हेपैरिन ऐड कर लेंगे। दिस मेथड इज अ बून फॉर इन थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इनके लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट मेथड है ये, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, जो कि कई जो है इंसानों को जो है प्रॉब्लम हो जाती है इसमें किडनी में, तो वहाँ पर वो जो है अच्छी तरह से इसको करा सकते हैं। सो होप आपको क्लियर हुआ होगा पूरा, हमने जो है प्रोसेस पढ़ा, एक बार उसको जो है प्रोसेस को अच्छी तरह से देखते हैं। प्रोसेस के बारे में हमने जो है ब्लड जो है रेडियल आर्टरी से जो लिया, ब्लड रेडियल आर्टरी से लेने के बाद हमने उसमें एंटीकोएगुलेंट ऐड किया, जैसे कि हेपैरिन हो गया, और जो है उसका जो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट ये जो है बिल्कुल जो है सिमिलर है, किसके जो है बिल्कुल कॉम्पोजिशन में जो है सिमिलर है प्लाज्मा के एब्सेंट जो नाइट्रोजन वेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, नाइट्रोजन वेस्ट छोड़कर। और इसे जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हम इसे लेके आएंगे, फिर इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी ताकि ना हो पाए हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आए। उसके बाद हमने जो है उसके बाद हमने क्या करा, इसमें जो है सेलोफेन ट्यूब है उसके थ्रू जो है हमने पास कर दिया, सेलोफेन ट्यूब के थ्रू पास कर दिया हमने सॉल्यूशन को। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जो यहाँ पे पास हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट होगा, जस्ट क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट जो है यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है नहीं है डायलिसिंग फ्लूइड में, तो ये अच्छी तरह से जो है मूव आउट कर जाएंगे। यहाँ पे जो ब्लड है, जो आपके सब्सटेंसेस जो भी वो ब्लड से जो है यहाँ पे पास आउट हो जाएंगे, यहाँ पे जो है पास आउट हो जाएंगे ब्लड के थ्रू। इसके बाद क्या होगा कि वापस से रेडियल एडिंग एंड एंटी पैरिन को ऐड करने के बाद वापस से रेडियल वेन के थ्रू वापस आ जाएगा, और इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा इसके बारे में, जो है हीमोडायलिसिस क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह से हमने पढ़ा है। उसके बाद देखते हैं जो है रीनल फेलियर के बारे में, मतलब किडनी फेलियर के बारे में, किडनी जब फेल हो जाती है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। किडनी फेलियर, जब भी किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर हम कह सकते हैं, ये हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही हमारे पास एक आखिरी जो है मेथड है, जो लास्ट मेथड हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हम जो है किडनी फेलियर को यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट कर दे, किसी और की किडनी मैच करने के बाद अच्छी तरह से किडनी में हमें मैच करनी पड़ेगी। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर। जो फंक्शनिंग जो अच्छी तरह से काम कर रही है किडनी, उसे हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, वो डोनर से जो है ट्रांसप्लांट कर देंगे। प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। उससे जो जिससे जो है किडनी हमारे पास मैच करे, क्लोज रिलेटिव के थ्रू जो हमारे पास जो है मैच कर जाएंगे किसी क्लोज रिलेटिव से, मतलब इसका मतलब यही है कि मैच करनी पड़ेगी ताकि कोई भी रिएक्शन के जो है चांसेस ना हो इम्यून सिस्टम के थ्रू। जो है इम्यून सिस्टम नहीं तो हमारे पास रिजेक्ट कर देगा, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, काम नहीं करेगी किडनी, तो डेथ हो जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले हमें जो किडनी मैच करनी पड़ेगी हमें। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स। तो आजकल ये काफ़ी जो है यूज़ में आ रही हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास टेक्निक्स। कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो साइंस आगे इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हमें जो कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आ पाती। तो रीनल फेलियर के बारे में हमने पढ़ा, किडनी फेलियर के बारे में, ट्रांसप्लांट जो है मेन आखिरी ऑप्शन हमारे पास, और हमने हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं रीनल कैलकुलाई के बारे में रीनल कैलकुलाई के बारे में। स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट जैसे ऑक्जिलेट्स एक्सेट्रा फाउंड विद इन द किडनी। रीनल कैलकुलाई मतलब जो भी स्टोन आपने सुना होगा, पथरी हो गई किडनी में, पथरी हो गई, तो इसको वही कहेंगे हम, रीनल कैलकुलाई कहेंगे हम इसको। तो जो किडनी में क्या होता है, स्टोन्स बन जाते हैं, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स जो है यहाँ पे हमारे पास बन जाते हैं, यहाँ पे स्टोन्स बन जाते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइज सॉल्ट जैसे कि ऑक्जिलेट्स एक्सेट्रा जो किडनी में बन जाते हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट के बारे में बात करें, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस से पता हमें चल रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुला इन द किडनी। जो ग्लोमेरुलस होता है उसके जो है इन्फ्लामेशन को जब उसमें इन्फ्लामेशन रहती है वो फूल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस कहेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना। तो हमने जो अच्छी तरह से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। हमने डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, हीमोडायलिसिस मैंने आपको अच्छी तरह से बताया इसमें क्या होता है, कैसे जो पूरा प्रोसेस जो काम करता है। रेडियल आर्टरी से लेके है 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर एंटी पैरिन ऐड करेंगे, एंटी पैरिन नहीं सॉरी पैरिन ऐड करेंगे, एंटी कोएगुलेंट को जैसे कि पैरिन, फिर उसे जो है सेलोफेन ट्यूब के थ्रू पास करेंगे, वापस उसे जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू वो जो है फिल्टर हो जाएगा ब्लड, फिर उसे वापस टेम्परेचर पे ला के नॉर्मल, वापस से बॉडी के टेम्परेचर पे, फिर रेडियल वेन के थ्रू ब्लड वापस आ जाएगा। फिर हमने रीनल फेलियर के बारे में पढ़ा, मतलब किडनी फेलियर के बारे में, रीनल कैलकुलाई क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, ये राइट हमने पढ़ी। सो आई आपको क्लियर हुई होंगी। तो हमारा चैप्टर अच्छे तरह से कंप्लीट हो गया है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे समरी डिस्कस करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर हमारा पूरा चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समरी डिस्कस करेंगे। सो अब आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।